गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर स्पेस की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने वेक्टर की इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है, वो मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको। ये जो हमने ग्रुप को अरेंज किया था उसी तरह से है बेटा वेक्टर स्पेस की। बाइनरी कंपोजिशन किसको कहते हैं, वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं, मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जिनको अगर कोई फील्ड या वेक्टर उसको फील्ड जो है सेटिस्फाई करता है तो उसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं। सबसे पहली है क्लोज्ड अंडर एडिशन, एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्यूमिटेटिव, ये सब ग्रुप में भी थी, ठीक है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अगर एडिशन में अल्फ़ा एक फील्ड का एलिमेंट है, एक्स वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर वी में आता है तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। अगर अल्फ़ा बीटा दो आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करके उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर स्पेस में आ जाए तो सेकंड प्रॉपर्टी। अल्फ़ा एफ का एलिमेंट है एक्स वाई दो, पहले हमने दो फील्ड के लिए पहले हमने एक एक दोनों का लिया, फिर दो फील्ड के, फिर दो वेक्टर के और एक फील्ड का लिया, उसको ऑपरेशन लगाया, फिर दो फील्ड के और एक वेक्टर के हैं पर मल्टीप्लिकेशन लगाई इस पर, ठीक है। और एक आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने ली, ये M5 और ये A5 अगर हम सेटिस्फाई करवाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट थ्योरम करेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर सब स्पेस क्या है, ठीक है। तो अगर कहते जैसे हम बेटा सबसेट करते थे +1 में, अगर हमें याद हो, अब हम एक 1, 2 और 3 एक A सेट ले लेते हैं और B सेट को ही ले लेते हैं 1, ठीक है, और 2, ठीक है। ये इसका सबसेट कब होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं इसलिए हम बोल देते हैं कि बी ए का सबसेट है। इसी तरह डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस होगा, डब्ल्यू वी का, डब्ल्यू वेक्टर स्पेस होगा वी का, कब होगा, जब डब्ल्यू जो हो सबसेट हो वी का, जैसे मैंने बी सबसेट लिया ए का, इसी तरह डब्ल्यू जो है सबसेट हो वी का, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि जो डब्ल्यू है वो भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को, जो हमने A5 और M5 किए हैं, ये 5 और ये 5 टोटल 10 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है डब्ल्यू भी, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर सब स्पेस। दो कंडीशंस क्या बोली कि वो वेक्टर का सबसेट भी हो और वो सब कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करे। अब बेटा 0 और एक ए खुद, ये दो इम्प्रॉपर सबसेट हमने सेट प्रॉपर्टी में पढ़े थे, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, 0 को और ए को। एक 0 जो सबका सबसेट होता है 5 बोलते थे तब हम, ए जो खुद पूरा अपना ही एक सबसेट होता है, इनको इम्प्रॉपर बोलते हैं। अगर कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कम हो ए सेट से, उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसी तरह डब्ल्यू में भी कंडीशन आती है, कहते कि 0 और वी जो हैं वो प्रॉपर हैं और 0 और वी को छोड़ के इम्प्रॉपर है, सॉरी, और 0 और वी को छोड़ के जितने भी अदर देन 0 और वी हैं वो हैं प्रॉपर, नॉन ट्राइबल, ठीक है। ये है हमारे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ गिवन फील्ड एफ, डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ वी, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड ए सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ W itself is a vector space under the operation of addition and scalar multiplication defined for V. The two binary operation W, vector addition and scalar are same as those in V. कहते हैं W में भी वही वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी जो हम V में कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन प्रॉपर हमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम थ्योरम 1 पे जाएंगे, ठीक है। Prove that a non-empty subset W of a vector space VF is a subspace of V if and only W is closed under addition and scalar multiplication. बेटा ये डेफिनेशन में हमने किया है कि अगर W इसका सबसेट है और वो क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, हाँ, ठीक है, तो वो वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। ये मतलब हमने देखो ना डेफिनेशन में किया है कि वो वेक्टर स्पेस है, कब होगा, जब वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इन्होंने हमें दिया हुआ है कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस है, जो W है सबसेट ऑफ V इज़ ए वेक्टर स्पेस। तो अगर वेक्टर स्पेस है
इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस W क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा रिजल्ट होल, ये इतना ही है। इसका कन्वर्स लंबा होगा जिसमें हम क्या कहेंगे कि W क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और इसका सबसेट भी है। हम वेक्टर स्पेस उसको प्रूव करेंगे, वो 5 आइडेंटिटीज़ जो हमने प्रूव करनी है वो प्रूव करेंगे। तो W हमने ले लिया क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी x प्लस वाई बिलोंग्स टू W, तो x प्लस वाई, x और y W को बिलोंग कर रहा है तो x प्लस वाई भी बिलोंग करेगा W को। क्लोजर है, क्लोज्ड अंडर एडिशन है तो क्लोजर लगेगा। मल्टीप्लिकेशन है तो एक अल्फ़ा स्केलर ले लिया, x ले लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये इन दोनों से ले लिया हमने, ठीक है। अब -1 कोई फील्ड का एलिमेंट लिया, x W का एलिमेंट लिया। अब देखो क्योंकि उन्होंने बोला क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो -1 इंटू एक्स बिलोंग करेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमने -x और 2 ले लिए। अब दोनों का हमने प्लस किया, क्योंकि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन थे इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई इन W में, ठीक है। तो इस तरह से हमने -x को बिलोंग करवा लिया तो ये हमने इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करवा ली। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स होगा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू W। एसोशिएटिव कर ली, ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी सब हमने लिख लेनी है। W सेटिस्फाई कर रहा है सारे वेक्टर स्पेस को, इसलिए W इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, यही हमने प्रूव करना था। फर्स्ट थ्योरम हमारी हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज़ अ subspace of V if and only if x y belongs to W, we have x minus y belongs to W। अब बेटा ये थ्योरम्स के रिजल्ट सीधे एग्जांपल्स पे और नेक्स्ट थ्योरम्स पे लगते हैं, तो ये याद ध्यान से रखने हैं। इसमें क्या है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, ये हमें गिवन है। ये दोनों कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवाई हैं। अब देखो बेटा अगर वो सब स्पेस है, देखो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर वो सब स्पेस है थ्योरम में तो क्या होगा, वो क्लोज्ड अंडर एडिशन भी होंगे और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होंगे। ये हम फर्स्ट थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। अगर वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होंगे, ठीक है, तो x बिलोंग करेगा W को, y भी बिलोंग करेगा W को। अगर ये सब स्पेस है तो -y भी बिलोंग करेगा W को। अगर ये सब स्पेस है तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, ठीक है, बिलोंग करेगा W को, तो x माइनस वाई बिलोंग करके W को। ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड में हमने क्या करना है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू F एंड x बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो अल्फ़ा x बिलोंग करेगा W को। अब हमने बेटा M3 में M2 में किया था, एक स्केलर ले लिया था, एक वेक्टर ले लिया था, तो उनका प्रोडक्ट हमने बोला था कि वो भी बिलोंग करेगा W को। तो ये सीधी की सीधी हम लिख देंगे कि अगर वो वेक्टर स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू M2 ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। देखो यहाँ पे इसी तरह इसमें एग्जांपल में किया है, सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, तो हैंस 1 एंड 2 होल्ड हो गया। अब कन्वर्स करेंगे कि गिवन प्रॉपर्टी 1 एंड 2 होल्ड हो रही है, वी हैव टू प्रूव W इज़ ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। तो अब हमने उल्टा इसका करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, दो प्रॉपर्टीज़ तो हमारी होल्ड हैं, इन दोनों को ही लेके हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। अब हमने बोला है कि अल्फ़ा और W x, ये वाली प्रॉपर्टी अल्फ़ा हम ले लेंगे -1, तो ये -1 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो हमने अकॉर्डिंग टू यूजिंग टू मतलब इसको यूज़ किया, तो इसका मतलब -x बिलोंग कर गया, इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स जो है वो होल्ड कर गया, ठीक है। अब x और y दो ले लेंगे, -y ले लेंगे। अब हमने यूजिंग 1 कर दिया कि x -y होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी होल्ड कर गया, तो क्लोजर अंडर एडिशन हो गया। नेक्स्ट आ गया x और -1 दोनों कर रहे हैं, तो ये 0 भी आ गया, इसका मतलब आइडेंटिटी भी आ गई। क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो जो x y एलिमेंट है वो v के भी होंगे, तो अगर ये सब स्पेस है तो ये कम्यूटेटिव हो गए, तो वो भी कम्यूटेटिव होंगे। तो अगर ये इसके एलिमेंट है तो ये जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था ना सारी थ्योरम में, बाकी जो बचती प्रॉपर्टीज़ हैं सीधी हमने होल्ड करवा देनी है, ठीक है, और लिख देना है कि क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई हैं इसलिए W इज़ द वेक्टर स्पेस, हैंस W इज़ ए सबस्पेस ऑफ VF। नेक्स्ट थ्योरम 3 है, कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट of a vector space VF to be subspace of V is that alpha x beta y belongs to W for all
अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। देखो बेटा, अब हमने पहले दो ली ना, अब तीसरी ये आ गई नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये भी वैसे ही करनी है। तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन करेंगे। नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि अगर ये सब स्पेस हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है ये चीज़, ठीक है। तो बहुत इजी है, अगर ये सब स्पेस है क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा फिर वो, ठीक है। तो अल्फ़ा इसका एलिमेंट एक्स है, अल्फ़ा एक्स इसको बिलोंग कर गया, बीटा वाई भी डब्ल्यू को बिलोंग कर गया। अगर क्लोज्ड अंडर एडिशन है तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा एक्स बिलोंग कर गया, इसको फर्स्ट में प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब सफिशिएंट करेंगे, अगर ये दोनों होल्ड कर रही हैं तो अल्फ़ा को 1 ले लिया, बीटा को -1 ले लिया, तो एक्स माइनस वाई बिलोंग कर गई, ठीक है। अब बीटा को 0 ले लिया तो अल्फ़ा एक्स बिलोंग कर गई। अब यूजिंग थ्योरम 2 अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ हेल्ड हो रही हैं तो W क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब यूज़ किसको किया, थ्योरम 2 को, ठीक है। अब आप पेपर में थ्योरम 2 नहीं लिखोगे, आप पूरी थ्योरम का डेफिनेशन आपको याद होगी, आप वो लिखोगे, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 4 है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो ए सब स्पेस। इसमें क्या है, हमें बोला गया है कि दो सब स्पेस की इंटरसेक्शन लेनी है हमने ऑफ ए वेक्टर स्पेस दिस, दोनों ही इसकी सब स्पेस हैं, वो उनकी जो इंटरसेक्शन आएगी वो भी सब स्पेस होगी। तो मान लो एक्स और वाई दोनों की इंटरसेक्शन में है, ठीक है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में है, ठीक है। अब एक्स इसमें आ गया तो इन दोनों में भी आएगा, वाई में आ गया दोनों में आएगा। अगर एक्स वाई इसमें है तो अल्फ़ा एक्स बीटा वाई, अब ये वाली थ्योरम को यूज़ करेंगे, ये इसको अगर होल्ड करवा लिया इंटरसेक्शन में तो सारी थ्योरम होल्ड हो जाएगी। तो एक्स वाई W1 में है, ठीक है, तो इसका अल्फ़ा बीटा फील्ड जो लिए M3 जो हमने लिया था वेक्टर स्पेस का, वो यहाँ पे प्रूव कर दिया इन्होंने। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये कंडीशन फुलफ़िल होगी, अगर W2 वेक्टर स्पेस है तब भी ये कंडीशन फुलफ़िल होगी। अब दोनों के इंटरसेक्शन में ये भी आ गया, तो अगर इंटरसेक्शन में आ गया तो हमने ये पहले प्रूव कर लिया कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाता है तो वो सबसेट क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, तो वो सबसेट वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे, थ्योरम नंबर 5। इसमें क्या है, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज अ सबस्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। कहते हैं दो यूनियन जो है, पहले हमने इंटरसेक्शन ली है, अगर दोनों की हम यूनियन लेते हैं, एक और डाल के भी लिखा हुआ है, इफ़ W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ VF देन प्रूव दैट W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस ऑफ VF इफ़ एंड ओनली इफ़ आइदर W1 इज सबसेट ऑफ W2, मतलब अगर दो वेक्टर स्पेस हैं उसकी यूनियन भी वेक्टर स्पेस है तो उसमें एक कंडीशन होल्ड करेगी कि उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी 3 तरह से ये आपको पेपर में आ सकती है, सबसे ज़्यादा बार ये आई है, पर पंजाब यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी बार थ्योरम जो है वो रिपीट हो चुकी है, हर बार अलग स्टेटमेंट्स आई है, ये देख लो आप। तो आपको तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। W1 एंड W2 दो वेक्टर स्पेस ले ली, W हमने ले लिया इसके यूनियन को, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी विश टू प्रूव दैट आइदर दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन एंड और दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस वन, इफ पॉसिबल सपोज दैट नाइदर दिस और नॉर दिस आर द सबसेट ऑफ दिस। हम मान के चलते हैं कि नहीं है, कन्वर्स करके कंट्राडिक्शन ले आएंगे, कंट्राडिक्शन ले आएंगे तो प्रूव हो जाएगा। एक्स W1 को प्रूव करा तो W2 को नहीं करेगा, क्योंकि हमने बोला है कि ये नहीं है, ठीक है। Y W2 को बिलोंग कर रहा है तो W1 को नहीं करेगा, तो X बिलोंग करेगा W1 को, तो इसकी यूनियन को तो करेगा ही, X बिलोंग करेगा W को, Y बिलोंग कर रहा है यूनियन को और Y W को भी करेगा, तो X Y दोनों W को कर रहे हैं, तो W क्या है, हमने लिया है वेक्टर स्पेस, तो इसका मतलब X प्लस Y दोनों ही W को करेंगे, तो X प्लस Y इन दोनों की यूनियन को करेगा, तो X प्लस वाई W1 को भी करेगा और W2 को भी करेगा। इट मीन्स जो X है वो भी W1 को बिलोंग कर रहा है और Y W1 को बिलोंग कर रहा है। X प्लस 1 अगर W1 है तो दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, W1 के, पर हमने यहाँ पे क्या लिया कि वो W1 को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों में कंट्राडिक्शन आ जाएगी, विच कंट्राडिक्स टू, पर क्योंकि x प्लस वाई W1 में नहीं है, ये हम प्रूव करके हम मान के चले थे, इसी तरह W2 में भी नहीं है, हम मान के चले, दोनों कंट्राडिक्शन आ गए, और सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट है। इसका कन्वर्स कैसे होगा, नाउ सपोज आइदर W1 इज सबसेट ऑफ W2 और
अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों में से कोई एक सबसेट है, तो ये वेक्टर स्पेस हमने प्रूव करना है। तो अगर W1 इसका सबसेट है, ठीक है, तो इनकी यूनियन W2 के इक्वल आ जाएगी। अगर W2 इसका सबसेट है तो इसके इक्वल आ जाएगी यूनियन। तो दोनों ही वेक्टर स्पेस है, जिसके भी इक्वल आएगी तो वो वेक्टर स्पेस खुद ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2A की सारी की सारी थ्योरम मैंने इस वीडियो में भेज दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरम्स भेज दूँगी।